जहां दफन कर दिए गए 282 भारतीय सिपाही। अमृतसर से 24 किलोमीटर दूर अजनाला में 3 दिनों तक चली खुदाई के बाद 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई के एक महत्वपूर्ण अध्याय का खुलासा हुआ है। एक गुरुद्वारे के नीचे दबे कुएं की खुदाई के बाद सबूत मिले हैं कि 1857 के सैनिक विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासकों ने 282 भारतीय सैनिकों को इस कुएं में गाड़ दिया था। पिछले कई वर्षों से इस अभियान में लगे सुरेंद्र कोछड़ का कहना है कि खुदाई के बाद करीब 90 खोपड़ियां, 170 साबुत जबड़े, 26 खोपड़ियों समेत कंकाल और 5000 से अधिक दांत मिल चुके हैं। इसके अलावा वर्ष 1830 से 40 के समय के ईस्ट इंडिया कंपनी के 70 सिक्के, 2 ब्रिटिश सेना पदक, 3 सोने के बाजूबंद, 4 अंगूठियां और कुछ गोलियां भी खुदाई में मिली हैं। इन चीजों और सैनिकों के अवशेषों को गुरुद्वारे के परिसर में ही रखा गया है, जिन्हें देखने के लिए हजारों लोग रोज आ रहे हैं। सुरेंद्र कोछड़ का कहना है कि उनके अभियान में सबसे बड़ी समस्या थी कुएं के ऊपर बने गुरुद्वारे के प्रबंधकों को वहां से गुरुद्वारा हटाकर कुआं ढूंढने के लिए खुदाई के लिए राजी करना। सुरेंद्र ने उन्हें सभी उपलब्ध सबूत दिखाए और इस बात के लिए राजी कर लिया कि 10 से 12 फुट खुदाई करके ये देखा जाए कि कुएं की दीवार दिखाई दे रही है या नहीं। जैसे ही खुदाई में उन्हें कुएं की दीवार दिखी, उन्हें इस बात का भरोसा हो गया कि कोछड़ के तर्कों में दम है। जब खुदाई शुरू हुई तो पहले दिन हड्डियों के अलावा कुछ नहीं मिला। अगले दिन जब एक कंकाल की मुट्ठी को खोला गया तो उसमें 11 सिक्के मिले। जब उन्होंने 14.25 फुट खुदाई कर ली तो उन्हें अंदाजा हो गया कि कुआं 17 फुट गहरा है। कोछड़ कहते हैं कि आखिर में 22 खोपड़ियां एक साथ मिली जो बुरी तरह से गली हुई थीं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब इनको कुएं में फेंका गया तो उसमें थोड़ा बहुत पानी जरूर रहा होगा। ऊपर मिलने वाले पिंजर साबुत थे। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ शुरू हुई भारतीय सैनिकों की बगावत की खबर आनन फानन में पंजाब पहुंच गई। 13 मई 1857 की सुबह परेड के दौरान बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 26 रेजिमेंट के सिपाहियों से एहतियातन हथियार लेकर इन्हें बैरकों में बंद कर दिया गया। हालांकि तब तक उन्होंने किसी विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था। लाहौर की मियावाली छावनी की निहत्थी थी। एक पलटन ने 30 जुलाई 1857 को बगावत कर दी। पलटन का एक सैनिक प्रकाश पांडे, मेजर स्पेंसर को उसी की तलवार से मारकर अपनी पलटन के सैनिकों समेत वहां से भाग निकला। भागने से पहले उन्होंने एक और अंग्रेज और 2 भारतीय अधिकारियों की भी हत्या कर दी। 30 जुलाई 1857 को लाहौर से भागे निहत्थे हिंदुस्तानी सिपाहियों का जत्था 31 जुलाई को सुबह 8 बजे अजनाला से 6 से 7 मील पीछे रावी नदी के किनारे बसे गांव डड्डिया के पास बालघाट आ पहुंचा। उन्होंने गांव के जमींदारों से पैदल नदी पार करने का रास्ता पूछा। जमींदारों ने उन भूखे प्यासे सैनिकों को रोटी पानी का लालच देकर वहीं रोक लिया और गांव के एक चौकीदार सुल्तान खां के हाथ ये सूचना सौढ़िया के तहसीलदार प्राणनाथ को भेज दी। उन्होंने ये खबर तुरंत अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर फ्रेडरिक हेनरी कूपर को भिजवा दी। साथ ही थाने और तहसील में मौजूद सभी सैनिकों को इकट्ठा कर 2 नावों में इन बागी सिपाहियों के खात्मे के लिए भेज दिया। इन सैनिकों ने पहुंचते ही निहत्थे थके मांदे सिपाहियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। करीब 150 सैनिक बुरी तरह जख्मी होकर रावी नदी के तेज बहाव में बह गए और 50 सैनिकों ने गोलियों से बचने के लिए खुद ही रावी नदी में छलांग लगा दी। फ्रेडरिक हेनरी कूपर, क्राइसिस इन द पंजाब, पृष्ठ 155। शाम 4 बजे तक फ्रेडरिक कूपर भी अपने 80 घुड़सवार सैनिकों के साथ मौके पर पहुंच गए। साथ ही कर्नल बॉयड, रिसालदार साहिब खां टिवाणा, रिसालदार बरकत अली,
जनरल हरसुख राय और राजासांसी से शमशेर सिंह संघावालिया भी अपने अपने सैनिक लेकर वहां पहुंचे। गांव के लोगों की सहायता से जिंदा पकड़े गए इन हिंदुस्तानी सिपाहियों को रस्सों से बांधकर आधी रात के समय अजनाला लाया गया। इनमें से 237 सिपाहियों को जेल में बंद करने के बाद बाकी बचे 45 सैनिकों को अजनाला के एक छोटे से बुर्ज में ठूंस कर बंद कर दिया गया। इन सबको पहले 31 जुलाई को ही फांसी पर चढ़ाया जाना था, लेकिन भारी बारिश के चलते फांसी अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। 1 अगस्त 1857 को बकरीद थी। अगले दिन पौ फटते ही 237 सैनिकों को 10 से 10 के समूह में थाने के सामने वाले मैदान में लाया गया। वहां 10 सिपाहियों ने उन पर निशाना लगाने के लिए पोजीशन ले रखी थी। उन्होंने कूपर का इशारा मिलते ही हिंदुस्तानी सिपाहियों पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। 10 बजे तक वहां 237 सैनिकों की लाशों का ढेर लग चुका था। इसके बाद जब बुर्ज का दरवाजा खोला गया तो उसके अंदर ठूंस कर भरे 45 सैनिकों में से कुछ सांस घुटने के कारण पहले ही दम तोड़ चुके थे और बाकी बचे लोग अधमरी हालत में थे। कूपर ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि गोलियों से मारे गए सैनिकों के साथ साथ इन अधमरे सैनिकों को भी थाने के मैदान के पास मौजूद पानी रहित कुएं में फेंककर कुएं का मुंह मिट्टी से बंद कर दिया जाए। एक तरह पिछले 48 घंटों में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 26 रेजिमेंट के 500 सैनिक मारे जा चुके थे। अमृतसर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1892 से 93 के अनुसार इसके बाद कुएं पर एक ऊंचा टीला बना दिया गया। इस घटना का जिक्र करते हुए कूपर ने अपनी किताब क्राइसिस इन द पंजाब में लिखा है, हमारे सैनिकों ने थके हुए बागी सैनिकों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उनकी गिनती 500 के करीब थी। वो भूख और थकावट से इतने कमजोर हो चुके थे कि नदी की तेज लहरों के आगे ठहर न सके। उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। पकड़े गए सैनिकों को दर्दनाक मौत देने के लिए मैं उन्हें फांसी पर लटकाना चाहता था। इसके लिए मैंने सोढ़िया से एक लंबा रस्सा भी मंगाया था, लेकिन आसपास कोई मजबूत पेड़ न होने के कारण मुझे अपना विचार बदलना पड़ा। फुलवाड़ी पत्रिका के संपादक ज्ञानी हीरा सिंह दर्द ने 1928 में इसी गांव के एक बुजुर्ग, इस कांड के चश्मदीद गवाह रहे बाबा जगत सिंह से सारी जानकारी लेकर इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका फुलवाड़ी और चांद के नवंबर 1928 के अंक में इस घटना का पूरा विवरण छपवाया है। हीरा सिंह दर्द लिखते हैं, उस तेज बारिश में ही जबरदस्ती उन सिपाहियों के धार्मिक चिन्ह, माला और जनेऊ वगैरह तोड़कर पानी में फेंक दिए गए। अगले दिन उनमें से जो सैनिक अभी जिंदा थे उनको मारे गए सैनिकों के साथ ही कुएं में फेंककर दबा दिया गया। इस घटना के बारे में दर्द और फ्रेडरिक कूपर के विवरण में काफी समानता है, जबकि इस बात की संभावना नहीं के बराबर है कि ज्ञानी हीरा सिंह दर्द को कूपर की पुस्तक पढ़ने का मौका मिल पाया होगा। बाबा जगत सिंह भी उस पुस्तक को नहीं पढ़ सकते थे क्योंकि वो निरक्षर थे। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर के प्रोफेसर सुखदेव सिंह सोहल का कहना है कि इस घटना का जिक्र 1857 के विद्रोह को कुचलने में अहम भूमिका निभाने वाले चीफ कमिश्नर सर जॉन लॉरेंस के फ्रेडरिक कूपर को लिखे गए पत्रों में भी मिलता है, जिसमें उन्होंने कूपर द्वारा उठाए गए कदमों की काफी तारीफ की है। इसका जिक्र 1911 में प्रकाशित म्यूटिनी रिकॉर्ड्स में भी है। जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी पुस्तक विश्व इतिहास की झलक में लिखा है कि 1857 में ब्रिटेन की तरफ से क्रूरता के कहीं अधिक उदाहरण मिलते हैं, जिनको बयान तक नहीं किया गया है। ब्रिटेन की तरफ से होने वाली क्रूरता संगठित ब्रिटिश अफसरों की तरफ से होती थी, जबकि इसी दौरान असंगठित लोगों की तरफ से की गई क्रूरता को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। राजकीय सम्मान देने की मांग।
प्रोफेसर सोहल का कहना है कि 1857 में विद्रोहियों द्वारा किए गए कानपुर हत्याकांड पर तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में काफी शोध हुआ है, जबकि अजनाला हत्याकांड पर विदेशी या भारतीय किसी भी शोधकर्ता की नजर बहुत कम गई है। शहीदगंज गुरुद्वारा परिसर, जहां के कुने से ये हड्डियां मिली हैं, उसकी प्रबंधक कमेटी के प्रमुख अमरजीत सिंह सरकारिया मांग कर रहे हैं कि इन अवशेषों का डीएनए टेस्ट कराया जाए और इनका पूरे सैनिक सम्मान के साथ विधिवत अंतिम संस्कार किया जाए। सरकारिया की ये भी मांग है कि उनकी याद में एक स्मारक भी बनाया जाए। कलियावाला खूह के नाम से मशहूर इस कुएं का नाम बदलकर शहीदों दा खूह रख दिया गया है। जिस जेल में इन सैनिकों को रखा गया था वो अब भी मौजूद है, लेकिन अब उसके खंडहर ही बचे हैं।